इस कहानी के लेखक हैं काव्या सिंह माया। रात के 1 बजे का वक्त था। चारों ओर बस घंघोर अंधेरा ही अंधेरा छाया था। सरसराहट की आवाज के साथ हवा चल रही थी कि दूर कहीं सियारों की रोने की भयानक आवाजें आ रही थीं। नितिन, सुरेश, कपिल तीनों पार्टी से लौट रहे थे। पार्टी में सबने खूब शराब पी रखी थी। काफी समय बाद तीनों दोस्त आपस में मिले थे तो एंजॉय करना तो लाजमी था। तीनों दोस्त शहर से काफी दूर पार्टी में आए थे। यह पार्टी उनके किसी खास रिश्तेदार के यहाँ रखी गई थी। लौटते वक्त तीनों आपस में बातें कर रहे थे। उन्हें जंगल से होकर गुजरना था। दरअसल उनके घर लौटने के रास्ते में ही यह जंगल पड़ता था। जंगल बहुत घना और गहरा था। लोगों की मान्यता के अनुसार जो इस जंगल में रास्ता भटक जाए फिर उसका वापस लौटना नामुमकिन है, और रात के वक्त तो इस जंगल से गुजरना मानो जैसे मौत के मुंह में जाना। लेकिन इस बात से अनजान तीनों दोस्त इसी रास्ते से सफर कर रहे थे। नितिन पीछे बैठे दोस्तों से बातें कर रहा था। उसका ध्यान गाड़ी चलाने में नहीं था कि तभी अचानक सड़क के बीचों बीच कोई खड़ा नजर आया। नितिन, सामने देखो। नितिन ने सामने मुड़कर स्टीयरिंग को संभाला और चिल्लाते हुए झट से हैंड ब्रेक को पूरी ताकत से खींच लिया। लेकिन गाड़ी रुकती उससे पहले ही सामने खड़े आदमी को गाड़ी ने उड़ा दिया। आह की चिल्लाने की आवाज के साथ ही वह आदमी उछलकर कुछ दूर जा गिरा। तीनों अचानक हुई इस घटना से कांप उठे। डर के मारे जल्दी से तीनों गाड़ी से बाहर निकले। ये तूने क्या किया नितिन यार? जो भी था गाड़ी से टकरा कर मर गया होगा। ये सब क्या हो गया? अब तो मर्डर केस में अंदर जाएंगे हम लोग। सीधा केस बनेगा कि शराब के नशे में किसी को गाड़ी से उड़ा दिया। चुप हो जाओ तुम दोनों। हमने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो हुआ अचानक हुआ, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। लेकिन अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो उस आदमी को ढूंढते हैं जो गाड़ी से टकराया था। अगर जिंदा हुआ तो हम उसे हॉस्पिटल लेकर जाएंगे, पर मुझे तो लगता है कि वह बचा ही नहीं होगा। गाड़ी बहुत फास्ट थी, उसका मरना तो तय है। साले को हमारी ही गाड़ी मिली थी मरने के लिए। शांत हो जाओ। ठीक है, चलो उसे ढूंढते हैं। तीनों उसे आसपास ढूंढने लग जाते हैं, लेकिन धुंध के कारण कुछ नजर नहीं आ रहा था। तीनों काफी देर तक सड़क किनारे उसे ढूंढते रहे। फिर झाड़ियों में भी छानबीन की, मगर जब कुछ ना मिला तो थक हार कर सभी वहीं बैठ गए। सब जगह तो उसे देख लिया पर कहीं कुछ नहीं मिला। लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? हम सबने अपनी आंखों से देखा था उस आदमी को, और उसकी चिल्लाने की आवाज भी तो आई थी। मुझे लगता है कि हम जो कर सकते थे वो हमने किया। अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, नहीं तो हम किसी मुसीबत में पड़ जाएंगे। हाँ, तुम सही कह रहे हो। रात को यहाँ मारे मारे फिरने से अच्छा है कि जो हुआ उसे हम भूल जाते हैं और घर चलते हैं। वैसे भी बहुत रात हो चुकी है, जो होना था वो हो गया। चलो चलते हैं। तीनों वापस कार में बैठ गए। नितिन ने गाड़ी चालू ही की थी, तभी कपिल ने कहा, यार मुझे जोड़ की लगी है, 2 मिनट रुको, मैं हल्का होके आता हूँ। ठीक है, पर जल्दी आना, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है। हल्का होने के बाद जैसे ही वहाँ पीछे मुड़ा, डर के मारे उसकी भयानक चीख निकल पड़ी। गाइस गाइस जल्दी आओ, यहाँ किसी की लाश है। इतने में कपिल की आवाज सुनते ही सुरेश और नितिन भी भागे भागे वहाँ आ गए। क्या हुआ कपिल, क्या हुआ? कपिल ने सही कहा था। वहाँ एक लाश थी जो कि पेड़ से लटक रही थी, मगर वो लाश किसी और की नहीं बल्कि खुद कपिल की थी। ओह माय गॉड! सुरेश जोर जोर से रोने लगा। नितिन भी बिलक पड़ा था। ये कैसे मुमकिन था? यह कोई सपना तो नहीं था। पर जैसे तैसे नितिन ने सुरेश को संभाला। अभी 1 मिनट पहले ही जिस कपिल ने आवाज दी थी यहाँ लाश है, वह कपिल लावारिस लाश की तरह पेड़ से लटका हुआ था। नितिन और सुरेश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ असल में हो क्या रहा था। दोनों निशब्द होकर एक दूसरे की ओर देख रहे थे।
ऐसा अनुभव कभी भी उन्होंने पहले अपनी जिंदगी में नहीं किया था। ये क्या हो गया? अभी 1 मिनट पहले तू हमारे साथ था और अब हमें ऐसे अकेले छोड़कर चला गया। हाय, तुझे इतनी भी दया नहीं आई भगवान। सुरेश पागलों की तरह चित्कार कर रहा था और बार बार अपना सिर पीट रहा था। नितिन ने उसे संभाला। जितना जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकलना होगा। तू सुन रहा है ना मैं क्या कह रहा हूँ? चल यहाँ से। लेकिन हम कपिल को ऐसे छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। तुम समझ नहीं रहे हो सुरेश। तुम्हें क्या लगता है कपिल क्या खुद यहाँ लटका है? उसे मारा गया है। इट इज अ मर्डर। अगर तुम नहीं चाहते कि हमारा भी यही हाल हो तो जल्दी चलो यहाँ से। नितिन ने सुरेश का हाथ पकड़ लिया और खींचकर गाड़ी तक ले गया। अभी अचानक सब शांत हो गया। पूरी की पूरी धुंध हट गई। अब तक जो दूर कहीं सियारों की रोने की आवाजें आ रही थीं वहाँ भी बंद हो गईं। जोर जोर से किसी के हंसने की और घुंघरू की आवाज साफ साफ दोनों के कानों में गूंज रही थी। दूर से कहीं छन छन की आवाजें आ रही थी। आखिर हो क्या रहा था ये? जल्दी से गाड़ी में बैठ सुरेश। सुरेश और नितिन दोनों गाड़ी में जल्दी से सवार हो गए, पर लाख कोशिश करने के बावजूद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। हंसने की आवाजें और जोर से आने लगी। नितिन और सुरेश दोनों सर से पांव तक कांप रहे थे। डर के मारे दोनों के पैरों में कपकपी छूट रही थी। नितिन ने जल्दी से अपना मोबाइल उठाया और अपने घर पर कॉल करने की कोशिश की, मगर नेटवर्क होने के बावजूद भी कॉल नहीं लग रहा था। हाउ दिस इज पॉसिबल? ये कैसे हो सकता है? कौन है? हिम्मत है तो सामने आओ। तुम हो कौन और हमसे क्या चाहते हो? आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? धीरे धीरे सामने एक परछाई दिखाई दी। उस घंघोर अंधेरे में कोई राक्षस सा नजर आ रहा था। वह साया धीरे धीरे नितिन और सुरेश की ओर बढ़ रहा था। जैसे जैसे वह साया नजदीक आ रहा था दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। मौत सामने खड़ी थी। दोनों कुछ कर पाने की हालत में नहीं थे। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर लें।